अब बात कर लेते हैं राजनीतिक गलियारों से आ रही खबरों की। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज मैराथन रैलियां करेंगे, कई रैलियां करेंगे, जनसभाओं को संबोधित करेंगे। कहां कहां पर ये रैलियां होनी है वो बता देते हैं आपको। श्रीगंगानगर, सीकर और दूदू में जनसभा करेंगे। कांग्रेस प्रत्याशी सुभाष महरिया के समर्थन में मुख्यमंत्री सभा को संबोधित करेंगे। कांग्रेस प्रत्याशी रिजू झुंझुनवाला की चुनावी जनसभा में भी मुख्यमंत्री शामिल होंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे। और इन रैलियों में, इन जनसभाओं में उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट भी मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मैराथन रैली श्रीगंगानगर, सीकर और दूदू में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। कांग्रेस प्रत्याशी सुभाष महरिया और रिजू झुंझुनवाला की चुनावी जनसभा में मुख्यमंत्री पहुंचेंगे, लोगों को संबोधित करेंगे। मरुधरा के रण में गुरुवार को सीएम और डिप्टी सीएम ने ताबड़तोड़ रैलियां की। इन दोनों ने जयपुर, झुंझुनू और बीकानेर में नामांकन सभा को संबोधित किया। इस दौरान उपलब्धियां और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा गया। कांग्रेस का मिशन 25, जयपुर में सीएम गहलोत के हुंकार। आप रिकॉर्ड बनाए, मिशन 25 का नारा दिया है, प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने दिया, हमने दिया, सबने मिलकर दिया है। जयपुर में कांग्रेस उम्मीदवार ज्योति खंडेलवाल के समर्थन में जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम अशोक गहलोत ने जयपुर शहर सीट समेत सभी 25 सीटें कांग्रेस की झोली में डालने का ऐलान कर मरुधरा के महासमर को दिलचस्प बना दिया। आप रिकॉर्ड बनाए, मिशन 25 का नारा दिया है, प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने दिया, हमने दिया, सबने मिलकर दिया है। राजस्थान भर में माहौल कांग्रेस पक्ष में है, सरकार बने हुए 3 महीने हुए हैं। आप लोग मौन लगाओगे इस बार, और एक बार कड़ी से कड़ी जुड़ेगी आपकी, तो दिल्ली की पंचायत में जब आवाज उठेगी तो राजस्थान गवर्नमेंट को इमदाद ज्यादा मिलेगी। पैरवी करने वाले हमारे लोग होने चाहिए। बीजेपी ने पिछले चुनाव में सभी 25 सीटें जीती थी। अशोक गहलोत ने न सिर्फ लोगों से कांग्रेस की जीत के लिए अपील की, बल्कि समझाया कि आखिर वो ऐसा क्यों कह रहे हैं। सीएम गहलोत ने कहा कि हम मुद्दों की बात करते हैं और बीजेपी मुद्दों से भटकाने का। हम नीतियों के, कार्यक्रमों के, सिद्धांतों के आधार पर बात करना चाहते हैं। तो आप क्या करना चाहोगे पब्लिक के लिए? आपकी उपलब्धि क्या बताओ आप देश को? 5 साल की उपलब्धि क्या है? देखा जोगा दो जनता को, माई बाप वो बैठे हैं, वो तय करते कौन सरकार बनाएगा। हम अपनी बात कहेंगे, फिर जनता फैसला करे। तो मोदी जी जानबूझ करे, क्योंकि पूरी तरह नाकाम हो गए, तो वो पुराने वादों को भूल गए। उनका मैनिफेस्टो सिफर है। वहीं डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने कहा कि 5 साल में केंद्र की सरकार ने कुछ नहीं किया, लेकिन रोजी रोटी विकास का सवाल पूछने वालों को बीजेपी देशद्रोही बता रही है। अभी भाजपा का मैनिफेस्टो आया, उसमें 2022 की बात कर रहे हैं, 2024 की बात कर रहे हैं, लेकिन 14 से 19 इन 5 सालों में किस क्षेत्र में, किस वर्ग का उन्होंने उद्धार किया है, वो बताने से हिचकिचाते हैं। हम सब लोग सवाल पूछते हैं तो कहते हैं आप राष्ट्र विरोधी हो। हम कैसे, आप किसान आत्महत्या कर रहा है, बिजली, सड़क, पानी की चिंता आपके जहन में नहीं है, नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा, तो कहते हैं ये सब राष्ट्र विरोधी है। भाजपा का विरोध करना मतलब राष्ट्र विरोध करना। पायलट बोले कि कांग्रेस की जीत की शुरुआत जयपुर से होगी, क्योंकि ये चुनाव सिर्फ सांसद को दिल्ली भेजने का नहीं, बल्कि लोकतंत्र की रक्षा का भी चुनाव है। धन्यवाद देना चाहता हूं जयपुर शहर के लोगों को कि बहुत लंबे अरसे के बाद आपने हमारी 8 में से 5 सीटें जिताई हैं। ये चुनाव सिर्फ ज्योति खंडेलवाल दिल्ली में सांसद बनकर चली जाएं, इस बात का नहीं है। ये चुनाव इस गणतंत्र की, इस लोकतंत्र की मूल भावना को, मूल आत्मा को जो कुचलने की कोशिश कर रहे हैं, उनके विरोध में खड़े होकर सामने आने का चुनाव है। जयपुर के इस जनसभा में गहलोत सरकार के कई कद्दावर मंत्रियों ने भी अपने कामकाज के आधार पर जनता से वोट मांगे। तो इस जनसभा में पहली बार कांग्रेस में शामिल हुए पूर्व बीजेपी नेता घनश्याम तिवाड़ी मौजूद रहे और बीजेपी सरकार के खिलाफ
जनता से एकजुट होने की अपील की। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से गोवर्धन चौधरी की रिपोर्ट।